हेलो दोस्तों, ट्रियल वीडियो की तरफ से मैं नीतीश कुमार आप लोगों को आज HTML की थोड़ी बहुत जानकारी देने जा रहा हूँ। HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आज मैं आप लोगों को एक कुछ HTML के टैग्स बताऊंगा और ये टैग क्यों यूज होते हैं, इस टैग का डिफ़ॉल्ट साइज़ कितना होता है, हमें HTML की ज़रूरत क्यों पड़ी, इन सभी चीज़ों के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानकारी दे पाऊँगा। पहले मैं एक HTML कोड लिखूँगा, लेकिन इससे पहले कुछ बेसिक्स बातों पे ध्यान देना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। तो मैं कुछ बेसिक्स आप लोगों को बता रहा हूँ। तो सबसे पहली बात ये है बेसिक में कि हमें HTML की ज़रूरत क्यों पड़ी। ये सबसे बेसिक चीज़, सबसे कॉमन क्वेश्चन होती है कि हमें HTML की ज़रूरत क्यों पड़ी, HTML हमने लिखना क्यों शुरू किया। तो इसका बहुत सिंपल सा आंसर है कि पहले हम लोग जो लिखते हैं उसमें बहुत सी अलग अलग लोगों के लिखने के तरीके में बहुत अंतर होता है। तो हम लोगों ने एक कॉमन तरीका बनाया लिखने का और उस तरीके को वेब पेज के लिए मतलब ऐसा कर दिया कि वेब पेज के लिए यही तरीका यूज होगा। तो मैं कुछ HTML कुछ टैग HTML, अब तो HTML5 आ गया, तो मैं कुछ टैग HTML5 की यूज करूँगा और कुछ टैग्स HTML 4.0 का यूज करूँगा। तो आपको मैं बताते जाऊँगा कि कौन सा टैग HTML5 का है और कौन सा टैग HTML 4.0 का है। तो पहले मैं देखता हूँ, पहले फर्स्ट प्रोग्राम हम लोग लिखते हैं और उसको सेव करते हैं। हेडिंग, ये प्रोग्राम हेडिंग के लिए होगी। तो पहले मैं लिखना शुरू करता हूँ आप लोग। तो पहले मैं ये भी बताना चाहूँगा कि आप HTML की प्रोग्रामिंग मतलब किस किस सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं। तो HTML बहुत ही सिंपल चीज़ इसलिए है क्योंकि इसको चलाने के लिए ज़्यादा सॉफ्टवेयर की आवश्यकता नहीं होती। सबसे पहले आप अपने नोटपैड को खोल सकते हैं, लेकिन नोटपैड HTML के लिए बहुत बेसिक है। मैं आप लोग को नोटपैड प्लस प्लस, और अगर आपके पास ड्रीम वीवर है तो उसमें करते हैं तो सबलाइन आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें आप बॉयलर प्लेट भी चलाना मैं ही सिखा दूंगा बाद में, लेकिन ये पहले हम बेसिक्स को कवर करते हैं। तो बेसिक्स में हम पहला प्रोग्राम लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। ये डॉक टाइप HTML है। ये इसलिए लिखा जाता है क्योंकि ब्राउज़र को समझने में आसानी हो कि ये किस टाइप का डॉक्यूमेंट है। तो हमने लिखा डॉक टाइप HTML। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डॉक्यूमेंट है वो HTML डॉक्यूमेंट है। इस लाइन को ब्राउज़र बहुत अच्छी तरीके से समझता है कि ये जो डॉक्यूमेंट है वो HTML डॉक्यूमेंट है। इसको हम वेब पेज के लिए वेब पेज पे सबसे पहला यही लिखते हैं। अब चूँकि HTML 4.0 में हम कुछ और लिखते थे, लेकिन अब डॉक टाइप HTML ही लिखते हैं। मैं अगली ट्यूटोरियल में आप लोगों को बताऊंगा कि हम HTML 4.0 में क्या लिखते थे, आप लोग ध्यान में रखिएगा। लेकिन ये हम डॉक्यूमेंट टाइप डिक्लेरेशन, इसको हम डॉक्यूमेंट टाइप डिक्लेरेशन टैग बोलते हैं। तो इस टैग को याद रखिएगा, ये फर्स्ट टैग है और बहुत ही बेसिक टैग है। ज़्यादातर इंटरव्यू क्वेश्चन इस चीज़ में आते हैं कि हम डॉक टाइप को कैसे डिक्लेयर करते हैं, डॉक्यूमेंट टाइप को डिक्लेयर करने का तरीका क्या होता है, ब्राउज़र को कैसा पता चलेगा कि ये जो डॉक्यूमेंट है वो HTML। तो हम लोग को लिखना पड़ता है डॉक टाइप HTML। फिर हम अगले टैग पे आते हैं। दूसरा सबसे
जो बेसिक टैग है वो HTML है। तो ये टैग क्यों लिखते हैं, ये भी टैग HTML, और चूँकि हमें ये आपके अभ्यास के लिए अच्छा रहेगा, इसलिए किसी भी टैग को ओपन करते समय उसका क्लोजिंग टैग ज़रूर बंद कर दें। और HTML के बाद /HTML, ये जनरली आपका डॉक्यूमेंट HTML है, इसी को बता रहा है। उसके बाद हम हेड टैग का यूज करते हैं, ये हमारे HTML के हेड को दिखाने में मदद करता है। मतलब ये HTML का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट HTML हेड होता है, लेकिन HTML में बहुत सारी चीज़ें जुड़ती हैं बाद में, तो मैं जैसे जैसे आगे बढ़ता जाऊंगा बाद की चीज़ों को भी मैं आपको बताता जाऊंगा। HTML, SEO, CSS, जावास्क्रिप्ट, सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर करूंगा। सो आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, आप धीरे धीरे सारे में धुरंधर होते जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे। तो अब मैं अगले टैग पे जाता हूँ। अगला टैग टाइटल होता है, टाइटल। ये ब्राउज़र में दिखता है आपको। मैं आपको जब ये प्रोग्राम चला के दिखाऊंगा तब मैं बताऊंगा कि टाइटल टैग कहाँ पे आता है। ये जनरली ब्राउज़र के टाइटल बार में आता है। माय फर्स्ट HTML मैंने टाइटल दिया है इसका। SEO की दृष्टिकोण से टाइटल मस्ट बी 10 कैरेक्टर से ज़्यादा होने चाहिए और 70 कैरेक्टर से कम होने चाहिए। ये SEO का रूल है। चूँकि हम लोग HTML करते हैं तो इस रूल को भी हमेशा ध्यान में रख के चलना होगा कि टाइटल कभी भी हम लोग 10 कैरेक्टर से कम नहीं देंगे और 70 कैरेक्टर से ज़्यादा टाइटल हम नहीं ले सकते। सो आप लोग लेकिन टाइटल डिफाइन करना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि HTML में टाइटल आपके पेज की बेसिक्स क्या हैं वो बताता है। तो टाइटल टैग को आप लोग कभी नहीं छोड़ेंगे। अगर आप लोग ड्रीम वीवर में ये कोड करेंगे तो टाइटल अनटिल्ड ड्रीम वीवर खुद दे देता है। चूँकि मैं SEO के बारे में ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ तो मैं अगले टैग पे जाता हूँ। अगला टैग, चूँकि हमने हेड टैग को बंद नहीं किया तो हम हेड टैग को यहाँ पे बंद कर लेंगे और उसके बाद हम अपना बॉडी टैग स्टार्ट करेंगे। चूँकि किसी भी टैग को खोलते समय ही बंद किया जाता है तो मैं इस टैग को बंद कर लूँगा। आफ्टर क्लोजिंग दिस टैग, अब हम H1 टैग पे आते हैं। H1 टैग बहुत ही इम्पोर्टेंट टैग होता है HTML का, लेकिन ये टैग एक पेज में एक ही बार यूज होता है। इस टैग को हेडिंग टैग भी कहते हैं। H2 टैग भी हेडिंग के लिए ही होता है। बेसिकली HTML प्रैक्टिस की चीज़ होती है। आप जितना इसमें प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे आप HTML में हो जाएंगे। तो हमने ये HTML डॉक्यूमेंट लगभग पूरा बना लिया है। अब देखते हैं हमने ये
पहले के ब्राउज़र में बहुत सारी दिक्कतें आती थी, लेकिन अब के ब्राउज़र बहुत ही समझदार हो गए हैं और अब उतनी दिक्कत नहीं आती है जितनी कि पहले के ब्राउज़र में आती थी। तो हम लोग इसको Ctrl+S से सेव करेंगे। सेविंग में अपना नाम देंगे heading.html। HTML और HTM से हम इस फाइल को सेव करेंगे। इस फाइल को हम डेस्कटॉप पे सेव करेंगे और डेस्कटॉप पर सेव करने के बाद हम इसको चलाने की कोशिश करेंगे। मैंने इस फाइल को index.html को डेस्कटॉप पर सेव कर रहा है। इसको अपने ब्राउज़र के साथ ओपन करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि टाइटल माय फर्स्ट HTML यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद आप देख सकते हैं H1 टैग का मैंने लिखा था, तो H1 टैग में हमारा आता है दिस इज़ हेडिंग टैग। आप Ctrl+U करके इस प्रोग्राम की कोड भी देख सकते हैं। मैं इसको बड़ा कर देता हूँ चूँकि आपको दिखे। तो आप देख सकते हैं हम लोगों ने ये कोड लिखा था। ये Ctrl+U से आता है। हमेशा याद रखने, किसी भी HTML डॉक्यूमेंट का सोर्स कोड देखने के लिए हम Ctrl+U दबाते हैं, जिससे हमें दिख जाता है उस HTML पेज का कोड। तो हमारा ये पहला वेब पेज हो गया है, टाइटल माय फर्स्ट HTML, और मैंने /head से इसको बंद कर दिया है। बॉडी, उसके बाद हम लोगों ने एक एक करके 6 टैग का इस्तेमाल किया है इस पेज में। अब इसको थोड़ा कम करते हैं। आप देख सकते हैं चूँकि F1 का डिफ़ॉल्ट वैल्यू 32 होता है और S2 का डिफ़ॉल्ट वैल्यू 22 पिक्सल होता है और इस S3 का डिफ़ॉल्ट वैल्यू 19 पिक्सल होता है। S4 का वैल्यू भी साइज 16 पिक्सल होता है और इसका 13 और इसका 9 पिक्सल, इस सब का डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। 9 और 6 इसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू होता है, मुझे याद नहीं उतना, आप देख लीजिएगा श्योर होके, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप जब भी HTML लगाएंगे तो ऐसे ही लिखेंगे। तो पहले ट्यूटोरियल के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और आप अधिक जानकारी के लिए हमारे अगले ट्यूटोरियल को देखते रहें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।